आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो ये जो रेशियो है ये मैं बताता है कि किसी भी कंपनी के पास में कितना कर्ज है अपने खुद के पैसे के सापेक्ष में। मतलब कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा है लेकिन उसका अपना खुद का कैसा कितना पैसा है, उनका ये रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी के पास अपना खुद का पैसा 100 रुपये है और उसके पास 40 रुपये का कर्जा है, तो हम बोलेंगे उसका डेट टू इक्विटी जो है वो 0.4 है या 40% है। तो ये जो वीडियो है एक आम आदमी के लिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं है। और हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए सीए करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एक सीए की नज़र से देखेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी त्रुटियां मिलेंगी, गलतियां मिलेंगी, परंतु एक आम निवेशक के लिए इतना जरूरी नहीं है। तो हम एक सिंपल शब्दों में समझेंगे डेट टू इक्विटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम इधर स्क्रीनर पे आते हैं, ठीक है, और हम रिलायंस यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है। एक बार हम यहाँ बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट देखें, अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको इक्विटी कैपिटल का। मिली हमें तीन चीज़ें देखनी है, एक है इक्विटी कैपिटल, एक है रिजर्व और एक यहाँ पे बोरोइंग्स। तो बोरोइंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी का कर्जा कितना है, और रिजर्व का मतलब होता है किसी भी कंपनी के पास अपना खुद का कितना पैसा है। मतलब कि मान लीजिए मैं एक दुकान चलाता हूँ और मैंने पहले दिन 100 रुपये कमाए प्रॉफिट के, और उस 100 में से मैंने 20 रुपये खर्चा कर दिया और 80 रुपये रख लिए अपने पास में। नेक्स्ट डे मैंने फिर से 100 रुपये कमाए, 30 रुपये खर्चा कर दिए, 70 रुपये अपने पास रख लिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि मेरे पास कुछ पैसा जमा होता रहेगा। तो वो जो पैसा मेरे पास जमा होता रहेगा उसको हम बोलते हैं कंपनी का रिजर्व। कि कंपनी का अपने पास खुद का पैसा कितना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये मतलब प्रॉफिट का हिस्सा हो, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर भी रिजर्व होते हैं। मतलब साधारण भाषा में कहें तो रिजर्व का मतलब कंपनी अपना खुद का कितना पैसा है। और एक होता है टर्म इक्विटी कैपिटल। अब जैसे मतलब कि हमें सीए की नज़र से नहीं देखना है। इक्विटी कैपिटल का सिंबल मतलब होता है कंपनी जब शुरू हुई थी तो उस टाइम कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचे होंगे और कुछ पैसे उठाए होंगे, और ये कंपनी बाद में भी कर सकती है। तो कंपनी का आप समझ सकते हो इनिशियल कैपिटल टाइप से समझ सकते हो। हालांकि ये जो कैपिटल होता है ये बहुत ही कम होता है रिजर्व के कंपेरिजन में। कोई कंपनी बहुत पुरानी है, लाइक 10-20 साल पुरानी हो गई है, तो उसमें इक्विटी कैपिटल बहुत कम होता है। मेन कंपनी का रिजर्व होता है। जैसा हम इसमें देखें तो कंपनी के ऊपर करीब 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है रिलायंस के ऊपर। आप देखो 3,57,525 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी अपना खुद का कितना पैसा है, 8,12,000 करोड़ का अपनी पर कंपनी के पास खुद का पैसा है। अगर हमें डेट टू इक्विटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डेट रखेंगे, डेट देन इक्विटी, इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी का मतलब जो होता है ये इन दोनों का सम होता है कि अपना खुद का पैसा प्लस कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो चीज़। तो एक बार हम इधर कैलकुलेटर पे चलें। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा कंपनी का डेट कितना है, और उसके बाद कंपनी इक्विटी कैपिटल और उसका रिजर्व, इन दोनों को सम किया और उसको डिवाइड कर दिया। तो अगर हम ये काम करें तो हमारे पास आता है 0.43, यानी कि रिलायंस के ऊपर जो डेट टू इक्विटी है वो 0.43 है, यानी कि 43% के आसपास में है। 43% मतलब और कंपनी का 100 रुपये अपना खुद का है, तो कंपनी को 43 रुपीज़ का कर्जा है। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि जो रिजर्व इक्विटी कैपिटल होता है ये आमतौर पे कंपनी की रिजर्व से बहुत छोटा होता है, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हम इसे जैसे एक बार हटा दें अगर हम, और हम सीधा कंपनी के रिजर्व से डिवाइड कर दें, कंपनी जो कर्जा जो बोरोइंग्स है उसको रिजर्व से डिवाइड कर दें, तो भी लगभग उतना ही आता है। आप देखो 0.4399 मतलब लगभग 0.44% या 44% के आसपास में ही आया डेट टू इक्विटी। तो जो बड़ी कंपनी, तो पुरानी कंपनी होता है, इक्विटी कैपिटल आपको इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली देखो कि कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं और कंपनी बोरोइंग्स कितनी है। तो बोरोइंग्स को अगर आप डिवाइड कर दोगे रिजर्व से तो आपके पास डेट टू इक्विटी आ जाएगी। हालांकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अगर हम सबसे ऊपर चलें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको खैर यहाँ पे डेट टू इक्विटी आ नहीं रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके स्क्रीनर पे ये चीज़ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे नीचे एडिट रेशियो का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, आप इसे क्लिक कीजिए डेट। जैसे आप डेट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ आ जा रहा है डेट टू इक्विटी, या फिर आप यहाँ पे पूरा टाइप कर सकते हो डेट टू इक्विटी। तो आप देखो यहाँ पे आ गया डेट टू इक्विटी, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे डेट टू इक्विटी आ गया, जो कि यहाँ पे 0.44 दिख रहा है, ठीक, मतलब 44% का इसके ऊपर डेट है। तो यहाँ को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो एडिट रेशियो पे जाइए और यहाँ पे डेट टू इक्विटी का कॉलम आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हम बैलेंस शीट पे एक बार हम और देखें
मान लीजिए अगर आपको हिस्टोरिकल डेट टू इक्विटी देखना है कि आज से 2 साल पहले इसका कितना था, तो सिंपली स्क्रीन पे आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा उसका चार्ट, बट आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान 2 साल पहले 2022 में आप देखो, तो कंपनी जो रिजर्व है, आप इसको 319 को और डिवाइड कर दो 772 से, तो आपको डेट टू इक्विटी मिल जाएगा। अच्छा, डेट टू इक्विटी जो है एक तरह से बताता है हमें कि कंपनी में किस अनुपात में कर्जा है, क्या बहुत ज़्यादा है या कम है। तो मान लीजिए अगर डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, कंपनी ने कर्जा ज़्यादा उठा रखा है, और डेट टू इक्विटी बहुत कम, मतलब कंपनी में कर्जा कम है, तो कंपनी सेफ है। बट सेफ और रिस्की होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी के रिटर्न्स कम या ज़्यादा हैं। हो सकता है कई बार कि किसी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सेफ हो, उसका कर्जा बिल्कुल ना हो, तो हो सकता है वहाँ रिटर्न आपकी बिल्कुल भी ना बने, और कोई कंपनी कर्जा ज़्यादा है तो अब रिटर्न ज़्यादा बने। या उल्टा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में कर्जा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और वो कंपनी डूब भी जाए, क्योंकि कर्जा ज़्यादा है तो डूबने का चांस भी ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे एक कंपनी ट्रेंट, और ट्रेंट में आप बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे, तो आज से अगर 2 साल पहले हम देखें तो कंपनी ऊपर या तो 2300 करोड़ का रिजर्व था, या तो इक्विटी कैपिटल लगभग नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ देते हैं। तो 2300 करोड़ का कंपनी ऊपर रिजर्व था और 4700 करोड़ का कर्जा था, मतलब दोगुना था। कंपनी पर 100 रुपये खुद के थे, तो 200 रुपये का कर्जा था कंपनी ऊपर मार्च 2022 में। बट शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, अगर एक बार हम यहाँ पे शेयर प्राइस पे चले, तो आप देखो मार्च 2022 में ये जो कंपनी का शेयर था यहाँ पे, आधो करीब ये 1000 रुपये के आसपास में था इधर, या 1200 रुपये के आसपास में था। और अभी कंपनी का प्राइस जो है वो करीब 7000 से ऊपर चला गया है, यानी कि 1272, करीब 6 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये एकमात्र एक फैक्टर है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि पी रेशियो हो गया, कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी का एसेट्स कितने हैं, और भी उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिंपली कंपनी के एक लॉन्ग टर्म का बताता है हमें कि अगर कोई कंपनी का कर्जा कम है, तो वहाँ पे मतलब उसके डूबने के चांसेस कम होते हैं, और कर्जा ज़्यादा है तो डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब कंपनी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए, ठीक है, तभी डेट टू इक्विटी का उतना मैटर करता है, अदरवाइज इतना मैटर नहीं करता। हालांकि इस टॉपिक को हम दूसरे वीडियो अच्छे से समझेंगे कि क्या कर्ज वाकई में किसी कंपनी के लिए बुरा होता है, किन किन कंडीशन में कर्ज अच्छा भी हो सकता है, और कब कब ऐसी भी सिचुएशन होती है कंपनी में कर्जा ना हो तो भी वो कंपनी खराब ही परफॉर्म करती है। तो एक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।